हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ IBPS 9 के क्लर्क के कैंडिडेट्स के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिन भी कैंडिडेट्स को PNB बैंक अलॉट हुआ है IBPS 9 क्लियर करने पर, तो उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया, उस पर अभी रोक लगा दी गई है, उसको होल्ड पर डाल दिया गया है। तो मैं बताऊंगी आपको इसका रीज़न कि ऐसा क्यों किया गया है। तो इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी जॉइनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ दिखाना चाहूँगी जिसमें ये क्लियरली बोला गया है कि PNB का जो क्लर्क प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उस पर अभी रोक लगा दी गई है। तो ये है हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज जो हिंदी में आता है और इसमें ये बोला गया है कि PNB 2257 क्लर्क्स की जो भी रिक्रूटमेंट हुई थी उन पर रोक लगा दी गई है। फ़िलहाल उनको होल्ड पर डाल दिया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है कि मार्च में 31 मार्च को PNB ने अपने कुछ सब स्टाफ को प्रमोशन देकर, यानी कि PN पोस्ट के स्टाफ को प्रमोशन देकर क्लर्क बनाया था। तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ मिस्टेक की, उनसे कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस चक्कर में कोर्ट में केस किया गया उस प्रमोशन को लेकर। और फिलहाल बैंक जो है अपने सब स्टाफ को प्रमोशन दिए बगैर IBPS के थ्रू जिन नए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहा था। तो इस वजह से PNB के अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया है, एक याचिका दायर की गई है। उसको देखते हुए अभी फ़िलहाल जो फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है, जो नई नियुक्तियां हुई हैं PNB की, उन पर क्लर्क की पोस्ट वालों के लिए रोक लगा दी गई है। ये जो है यूनियन ने इसके लिए याचिका दायर की थी, उसको देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। यूनियन का आरोप है कि बैंक ने तय मानक के अनुसार पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के जरिए आगे नहीं बढ़ाया, जबकि IBPS से नए क्लर्कों की भर्ती की जा रही है। इसीलिए IBPS के जरिए नई भर्ती प्रक्रिया अपनाए जाने को चुनौती दी है। तो फिलहाल जिन भी कैंडिडेट्स का PNB में क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं होने वाला है जब तक कि ये जो भी मैटर है वो सॉल्व नहीं हो जाता है। ये भी एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ है जिसमें भी सेम न्यूज़ आई है कि 2257 क्लर्कों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा तब तक क्लर्कों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि पहले सब स्टाफ का प्रमोशन होगा, उसके बाद आप लोगों की नियुक्ति यानी कि आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। और ये अमर उजाला न्यूज़पेपर में भी आई हुई है कि फ़िलहाल जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। और यूनियन का आरोप है कि बैंक ने तय मानक के अनुसार पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के जरिए आगे नहीं बढ़ाया है, जबकि IBPS से नए क्लर्कों की भर्ती की जा रही है। इसीलिए चपरासियों के हितों की रक्षा, अधिकारों की अनदेखी को उजागर करने के लिए सीधे IBPS के जरिए नई प्रक्रिया अपनाए जाने को चुनौती दी है। तो फ़िलहाल आप लोगों का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब ये एक नोटिफिकेशन आया है, ये जो 31 जुलाई को ही आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से। और इसका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स यूनियन, UP एंड मैनेजमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट और PNB की जो यूनियन है UP की, वहाँ उनके बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। और जिसको देखते हुए ये बोला गया है, वेयर एज ए मेल डेटेड
29 July 2020 has been received from PNB Workers Union UP that management of Punjab National Bank is going to submit requisition for fresh appointment for subordinate cadre through IBPS by ignoring the claim of those existing employees who have possessed the necessary qualification and who are eligible for the said post through the process of ऑटोमेटिक स्विच ओवर। यानी कि बैंक जो है वो पहले के स्टाफ को प्रमोशन दिए बिना आईबीपीएस के थ्रू जो भी कैंडिडेट्स आए हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, उनको पोस्टिंग दे रहा है, तो ये गलत है। तो इसी को देखते हुए फ़िलहाल जो है इस पर बैन लगाया गया है, यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। इसमें बोला गया है वी हाउएवर डायरेक्ट दैट इवन व्हेन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पर्टिकुलर पोस्ट इज डिसाइडेड ऑन डिजर्विंग मैन ऑलरेडी इन सर्विस हु कम अप टू द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी इनेबल्ड टू compete for such recruitment for a reason by a reasonable relaxation of the rules relating to the age of and other restrictions। यानी कि सबसे पहले जो सर्विस में है सबसे पहले उनकी प्रमोशन की जाएगी और उसके बाद ही जो नई रिक्रूटमेंट है उसकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो in view of above provision, no further action can be taken by you as the same may have an adverse impact on the chances of promotion of other for those workmen who are related to this case. This is raised by union। तो यूनियन ने ये मुद्दा उठाया है कि इसकी वजह से जो फ़िलहाल काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशन पर असर पड़ेगा और इसको देखते हुए ही आईबीपीएस की जो नई रिक्रूटमेंट हुई है उसको फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाए। इन दीज सर्कमस्टांसिस यू आर एडवाइज टू स्टॉप एनी ऑर्डर रिक्विजिशन इन दिस रिगार्ड विच आर पास्ड और विल बी पास्ड बाय यू, अवॉइड फर्दर लिटिगेशन इन दिस मैटर। यानी कि अभी आगे तक कोई जब तक कार्यवाही नहीं होती, कोई डिक्लेरेशन नहीं होता रिज़ल्ट का, तब तक कोई भी ऑर्डर वगैरह पर रोक लगा दी जाए। ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी कि फ़िलहाल पीएनबी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है उनको अभी और वेट करना होगा और उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर रोक लगा दी गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और जो मैंने आपको न्यूज़ दी है वो अगर आपको समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।